वाराणसी किसकी नगरी है? महादेव की नगरी है। महादेव कौन है? महादेव हैं, देवों को देव महादेव, देवों के देव महादेव। वैद्यों के वैद्यनाथ कौन है? महादेव, भगवान शिव। ये जो मैं विद्या आपको सिखाने वाला हूँ, थोड़े समय में बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा, ये सब विद्या है भगवान शिव के। और भगवान शिव की नगरी में रह करके अगर हमारे पास ये विद्या का नॉलेज ना हो, ये ज्ञान का नॉलेज ना हो, और हम लोग बीमार हो करके कहीं पे दवाइयों के चक्कर में, हॉस्पिटल के चक्कर में अगर हम भटकते रहें, चलिए कोई बात नहीं, तो हमारा धन भी जाएगा, हमारा समय भी जाएगा, और बहुत बार बीमारियां लंबे समय तक चली जाती है, जीवन भी चला जाता है साइड इफेक्ट से। यहाँ पे कोई बीमार है अपने में? हम लोग आज ज्यादातर करके महिलाओं की बीमारी पर चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे, औषधि को कम रखेंगे। आप लोगों को अगर कुछ बीमारी रहेगी ना, महिलाओं की बीमारी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है, हमने सभी बीमारी पे काम किए हैं। और हमारी रसोई घर से, आप देखिए, पढ़िए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, रसोई पैथी। रसोई घर में जो मसाले के रूप में हम लोग यूज करते हैं भोजन में, वो हमारी दवाई है। एक तो हम टेस्ट के लिए हम प्रयोग करते हैं, जो हल्दी सिर्फ कलर के लिए नहीं है। हल्दी डालते हैं तो कलर, रंग पीला बदल करने के लिए नहीं डालते हैं, हल्दी के अपने गुण हैं। प्लस हल्दी को हम अलग से भी औषधि में प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे करना है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। और मेरी इच्छा है कि आप लोग ध्यान से इसको सुनिए, सुन करके आप अगर कोई बीमार है तो आप लोग इसको प्रयोग भी करिएगा। डॉक्टर साहब हैं, इनका तो यहाँ पे क्लिनिक है, मेरा आना जाना रहता है, मेरा यात्रा ही चलता है, तो आप इन्हीं से जुड़े रहिएगा। और दीदी हैं जो यहाँ पे आयोजन किए हैं प्रोग्राम का, जो लोग आयोजन किए हैं उनका धन्यवाद, उनसे जुड़े रहिएगा, उनके माध्यम से जो है आपको जानकारी मिलेगी। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो लाया हूं मैं आपके सामने, इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़े से, और उसके बाद बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोई आप लोग बीमारी बता सकते हैं, पहले उसी पर चर्चा कर लें। किसको कोई बीमारी है? वो बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और किसी को दिक्कत है? पथरी हुआ है किसको? आपको भी पथरी है? आपको पथरी है, किडनी में है, पित्ताशय में है? किडनी में। कितना एमएम की पथरी है? 4.2 ठीक है, 4.2 mm। यहीं पर दवाई है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक हो जाएगा। बहुत विश्वास से प्रयोग करिएगा, ठीक है। और किसी को बीमारी है बताइए। देखिए, महिलाओं में जो समस्याएं होती है, जैसे 12 साल की एज ऊपर क्रॉस होगा तो मासिक सर्कल चालू होता है माताओं का, बहनों का। उस समय उनको ब्लीडिंग हाई होती है, किसी का मासिक चक्र रुक जाता है, किसी को व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है, किसी को आगे जो है अनियमितता हो जाती है, मासिक बंद हो जाती है, आता नहीं है। उसके बाद बीमारियां स्टार्ट होती है धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसा किसी को है समस्या? ठीक, व्हाइट डिस्चार्ज। अभी जो चीजें हम बताएंगे ना, विशेष तौर पे डॉक्टर साहब, क्योंकि बहनें हैं, हम लोग इन्हीं की बीमारी पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपके काम की है वो, और आप लोग उसको प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। प्रयोग करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, और आपको लंबे समय तक दवाई नहीं खाना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे देश भर से लोग जुड़े हुए हैं, और उसमें जो है माताओं को ये जो व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है, पहले यहीं से शुरू करते हैं। सफेद पानी, व्हाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया की बीमारी, यही बोलते हैं ना। सालों साल दवाई खाते हैं, सालों साल दवाई खाते हैं, पर ठीक नहीं होता है। आप चाहें तो अपने घर से ठीक कर सकते हैं, करना चाहेंगे? ठीक है। हमारे रसोई घर में कुछ ऐसी चीजें हैं, और यहाँ पे एक जड़ी बूटी है, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। दोनों में से जो भी आपके पास रहे वो प्रयोग कर लीजिए, ठीक हो जाएगा।
जी 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 जी। तो रसोई घर में हमारे पास है, जिनको भी व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है, एक योग बना करके रख लीजिए, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है धनिया। धनिया का बीज लेना है, धनिया का बीज लेना है, जीरा लेना है। ठीक है। रसोई घर में जो मसाले रखे हुए हैं ना, कुछ तासीर में गर्म है, कुछ तासीर में ठंडी है। ठीक है। तो जो गर्म तासीर का है, उसको मासिक चक्र जिनका बंद हो गया है, उसको खोलने के लिए है। जिनका मासिक चक्र बंद हो गया है, नहीं समय पे आ रहा है, लेट आता है, उनके मासिक चक्र को खोलने के लिए आता है गर्म तासीर वाले जो मसाले हैं। और जो कुछ ठंडी तासीर के मसाले हैं, उसको हम, जिनको ब्लीडिंग ज्यादा होती है, उसको बंद करने के लिए, प्लस अगर व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको बंद करने के लिए। व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादातर महिलाओं को क्यों होता है, ये भी कारण भी समझना है। जिन लोगों को व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है, जिन माताओं बहनों को, आप लोगों को बाजारू सामान पहले बंद कर दीजिए। ठीक है। ध्यान समझिए, अगर आप लोग नहीं समझेंगे, आप बीमार हो जाएंगे, सालों साल दवाई करेंगे, पैसा भी चला जाएगा, बीमारी नहीं ठीक होगी, और उस दवाइयों के साइड इफेक्ट से नई बीमारी तैयार हो जाएगी। ठीक है। तो जिनको भी बीमारी के लिए हम इलाज बता रहे हैं, प्रयास करिएगा, परहेज बहुत जरूरी है। नियम परहेज नहीं पालन करेंगे तो बीमारी जड़ मूल से नहीं ठीक होगी। तो उनको क्या करना है, बाजार का चीजें नहीं खाना है। ठीक है। तुमको होता है, किसको? ठीक है, बाजारू सामान नहीं खाना है। ठीक है, नहीं नहीं लेना है, बाजारू सामान बंद कर दीजिए, मिर्च मसाले वाली चीजें बंद कर दीजिए, यहाँ तक कि चाय भी बंद कर दीजिए। ठीक है। शरीर में गर्मी बढ़ जाती है पानी कम पीने की वजह से, या एसिडिक फूड ज्यादा खाने की वजह से। ठीक है। इसके वजह से समस्याएं पैदा होती है व्हाइट डिस्चार्ज की माताओं को। ठीक है, बहनों को। तो जिनको भी सफेद पानी की शिकायत है, समस्या रहे, आप बड़े विश्वास से आप जो फॉर्मूला बता रहा हूं उसको प्रयोग करिए। आप देखिए, पहले दूसरे सप्ताह से आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। कुछ दिन कर लेना है, जड़ मूल से बीमारी ठीक हो जाएगी। पुरानी बीमारी है तो कम से कम 2-2.5 महीना हमें कर लेना चाहिए, पहले सप्ताह से लाभ मिलेगा। ठीक है। तो रसोई घर में हमारे पास क्या है, धनिया का बीज है, सबके घर में है, कोई मुश्किल तो नहीं है कि नहीं मिलेगा, आसानी से मिल जाएगा, 100-150 रुपया किलो मिल जाता है। ठीक है। धनिया का बीज है, जीरा का बीज है, जीरा। ठीक है। और हमारे घर में है छोटी इलायची, सौंफ है, मिश्री है। ठीक है। इसमें से दो चीजें भी कोई ले लेंगे, या चारों ले लीजिए, सौंफ, धनिया, मिश्री और छोटी इलायची, जीरा, 5 हो गया। ठीक है। पांचों आप ले सकते हैं, या फिर कोई भी 2-3 ले लीजिए, बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर बना करके रख लीजिए। ठीक है। हमारे डॉक्टर साहब बना के रखते भी हैं, लोगों को जब हम बताते हैं तो उनको लगता है अरे इतनी सस्ती चीजों से कैसे ठीक हो जाएगा। तो जब डॉक्टर साहब बना करके दे देते हैं ना, तो लोगों को लाभ मिल जाता है, तो बोलते हैं आपके लिए दवाइयाँ बहुत अच्छी थी। तो डॉक्टर साहब बाद में बताते हैं कि अरे ये तो यही था, घर की चीजें। ठीक है। हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हम लोग जब पैसा खर्चा करते हैं बहुत ज्यादा, या बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पे बड़ी व्यवस्था दिखती है, तो हमें लगता है कि वहां पे ठीक हो जाएगा, पैसा कुछ नहीं है। ठीक है। जैसे हम अपना भोजन, डॉक्टर साहब बताए ना कि हम भोजन अपना घर में बनाते हैं, तो हम अपनी दवाइयां भी अपने घर में बना सकते हैं। अब बताइए, इसका पाउडर बनाने में कितना समय लगेगा आपको? 10 से 15 मिनट। खाना बनाने में तो 2 घंटा लग जाएगा, खाना बनाने में 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, पर ये दवाई बनाने में कितना समय लगेगा? 10 से 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट अगर अपने बीमारी के लिए हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर हम भटकते रहेंगे डॉक्टरों के चक्कर में। ठीक है। तो अच्छा, ये योग बना करके पाउडर बनाकर रख लेंगे, तो ये सिर्फ व्हाइट डिस्चार्ज को नहीं ठीक करता है, सफेद पानी को सिर्फ नहीं ठीक करता है, इसके अलावा जिनके शरीर में एसिडिटी होती है, जलन होता है, खाना खाने के बाद सीने में जलन होती है, पेट में जलन होता है, एसिडिटी ज्यादा बढ़ी रहती है, हाइपर एसिडिटी है, उसको भी सही करता है। जिनको पेशाब में जलन होती है, पेशाब में दर्द होता है, उसको भी ठीक करता है। जिनके किडनी में पथरी है, उस पथरी को भी गलाने में इसको बहुत ही हेल्प है। पथरी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बस ध्यान देना है कि व्हाइट डिस्चार्ज में
और पथरी की समस्या में दोनों में पानी की मात्रा ज्यादा हमें पीना चाहिए, पानी की कमी ना हो। और पानी खड़े खड़े गटक के नहीं पीना है, पानी बैठ के पीना है, घूंट घूंट करके पीना है। तो आसान है ना, कर सकते हैं। जिनका खाना नहीं पचता है, अगर वो भी इसको खाएंगे उनका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। जिनका खाना नहीं पचता है तो उनको खाना खाने के तुरंत बाद ले लेना है। और जिनको व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या, जिनको पथरी की समस्या है, उनको क्या करना है, वो पाउडर बना करके आप रख लीजिए। धनिया, सौंफ, जीरा, मिश्री, इलायची, छोटी इलायची लेनी है, ग्रीन वाली, पाउडर बना के रख लिए। अब इसको क्या करना है, एक चम्मच हम एक गिलास पानी में उबाल लें, और वो पानी जब आधा हो जाए उसको छान लीजिए। छान करके ठंडा करके पीना है। गरम गरम बहुत ज्यादा नहीं पीना है, थोड़ा गुनगुना रहेगा चलेगा, बहुत ज्यादा गर्म ना रहे, ठीक है। तो आप पीना चालू कर लें। जिनको व्हाइट डिस्चार्ज है उसमें थोड़ा सा घी मिला के पी सकते हैं, देसी गाय का घी, थोड़ा गर्म भी रहे, गर्म में घी मिला, एकदम ठंडे में घी नहीं मिलाना है, थोड़ा सा घी मिला सकते हैं, बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जिनके पेशाब में जलन हो रहा है वो भी इसी प्रकार से लेंगे तो उनके पेशाब में जलन, पेशाब में इंफेक्शन है, वो ठीक हो जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। शरीर में गर्मी बढ़ी है तो गर्मी को शांत करेगा यही धनिया, सौंफ, जीरा, मिश्री, छोटी इलायची का पाउडर। कोई एक आधा चीज नहीं है, मान लो छोटी इलायची नहीं हमारे पास है तो जो है इतने में बना ले हम, ठीक है। देखो आजकल ना सबसे गंभीर समस्या है महिलाओं की बीमारी की। आप लोग अगर सीख जाएंगे, आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। महिला डॉक्टरों की बड़ी कमी है, महिला जो डॉक्टर हैं बड़ी कमी है। एक दिक्कत होती है कि पुरुष वर्ग को अपना समस्या बताने में, प्राइवेसी में दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो प्रयास ये करना है कि आपको ज्ञान सीखना चाहिए। सेकंड पार्ट ये है कि अपने में से, यहाँ से जितने भी बहनें बैठी हैं, आप लोग कोई भी इस फील्ड में अपना करियर बनाइए, मेडिकल फील्ड में करियर बनाइए। आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, जड़ी बूटियों का ज्ञान सीख करके आप इसमें अपना करियर भी बनाइए, आप ज्ञान भी सीखिए, आप भी लोगों की मदद करिए, ठीक है। इसमें से 2 पैसा आपको मिलेगा जिससे आपका घर परिवार भी चलेगा, ठीक है। और जो घर की माताएं हैं जो बाहर नहीं जा सकती हैं, वो विद्या सीख करके वो अपने लोगों को समझाइए कि भाई इससे हमारी बीमारी ठीक हो सकती है। तो एक तो हमने रसोई घर का बता दिया। सेकंड जो है ये बताइए किसका पेड़ है, पत्ता है, कौन से पेड़ का बताइए। हाँ गूलर है, फरता है, फल लगता है ना। तो कभी आप लोग ने खाए हैं इसको, गूलर? अच्छा, पर जो बड़ी दीदी हैं आप लोग बचपन में तो खाए रहेंगे, खाए ना। तो कुछ समस्या हुई थी आपको, कोई बीमारी तो नहीं हुई थी? देखिए एक भ्रम फैला दिया गया है कि ये जहर है, इसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। कीटाणु है वो निकल जाता है, ठीक है, वो गुड बैक्टीरिया है भी तो वो निकल जाएगा, जब उसको फाड़ के रख देंगे तो वो निकल जाता है, ठीक है। इसका जो फल है ना, कच्चा वाला फल, कच्चा वाला फल की सब्जी बनती है। कोई सब्जी खाया है जी, एक चोखा भी बनता है, ठीक है। तो पहले के लोग ना इसका सेवन करते थे, इसीलिए पहले की माताओं को व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या नहीं होती थी, पहले की माताओं को कमजोरी नहीं आती थी। पहले की माताएं बहनें जो है इसको प्रयोग करती थी, ठीक है। भगवान बड़े दयालु हैं, जहां पर हम रहते हैं हमारे आसपास में वो सारी चीजें हमें दिए हैं, पर हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम डॉक्टर के पीछे भागते हैं, हॉस्पिटल के पीछे भागते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है, विद्या है, तो आप खुद अपना उपचार कर लीजिए। इसका जो कच्चा फल है जब भी लगे आप इसकी सब्जी बनाइए, आप इसका जूस बना सकते हैं, आप इसका चोखा बताएं, अचार बताएं, जो भी है रेसिपी बना के रखने वाला जो है वो रख लीजिए और आप उसको भोजन में आप खाइए। देखिए इसके अंदर कोई छिड़काव नहीं करता है, केमिकल का छिड़काव, कोई खाद पानी नहीं डालता है, ठीक है। तो ये फुल्ली ऑर्गेनिक है भैया। अगर आप बाजार में जाएंगे तो कौन सी सब्जी आपको ऑर्गेनिक मिलेगी? सारे में केमिकल का छिड़काव किया जाता है। इसमें कौन छिड़काव कर रहा है? हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे आसपास में है
हम लोग इसको समझ नहीं पाए। ठीक है, तो जब भी फल लगे, कच्चा फल है तो कच्चे की सब्जी बना करके खाइए। अब दवाई के रूप में कैसे लेना है, जो कच्चा वाला फल है उसी को लाना है और छोटे छोटे टुकड़े करके इसको पहले दिन धूप में रखिए, बाकी दिन छांव में सुखा लीजिए। कुछ मुश्किल लग रहा है फल सुखाने में? फल सुखा करके रख लेंगे, थोड़े दिन में फल लगना चालू हो जाएगा। अभी ठीक है, अभी एक सीजन, साल में 2 बार लगता है फल, 2 से 3 बार लगता है कहीं कहीं तो। ठीक है, तो सुखा करके रख लीजिए। जितना पाउडर है, जितना जितना ये गूलर का कच्चा फल है इसको पाउडर कर लीजिए। जितना ये पाउडर बनेगा गूलर के फल का, उतना बराबर मात्रा में मिश्री मिला लीजिए। ठीक है, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए दवाई है। महिला रोग और पुरुष रोग दोनों के लिए दवाई है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच पाउडर सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ में लेना है। खा करके ऊपर से दूध पी सकते हैं, दूध में घोल करके आप पी सकते हैं। ठीक है, आप जिस दिन लेना चालू करेंगे माताओं की हाई ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, शरीर की कमजोरी थकान दूर होने लगेगा। बड़ी बलशाली औषधि है गूलर। ठीक है, बहुत ही ताकतवर औषधि है ये। लिकोरिया की समस्या थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है, शरीर में जलन है, पेशाब में जलन है, पेशाब में इंफेक्शन है, बड़ी जल्दी से ठीक हो जाएगा। ताजा है, जिसे सुखा करके आप नहीं रख पा रहे हैं, ताजा जब तक है तो ताजे को 4 गूलर लेना है। 4 गूलर लेकर के 1 चम्मच मिश्री लेकर के कटिंग करके पीस करके 100 ml पानी या 50 ml पानी में जूस बना लीजिए। जूस बना करके आप पी लीजिए। सुबह सुबह एक बार, कम से कम एक बार पी लीजिए। दिक्कत जिसको ज्यादा रहे तो सुबह शाम 2 बार पी ले। एक बार सुबह खाली पेट पी ले, एक बार शाम को 4-5 बजे के पहले पहले पी ले। ठीक है, अगर आप पी लेंगे तो जो माताओं की समस्या है, क्योंकि पुरुष रोग में ये काम करता है, पुरुष लोग के लिए नहीं बता रहे हैं, पुरुष की जो भी समस्या है, जैसे गुप्त रोगी पुरुष रहते हैं ना, गुप्त बीमारी रहती है उनको भी, तो उनके लिए भी फायदेमंद है ये। महिलाओं के लिए विशेष फायदेमंद है, क्योंकि महिला ही बैठी हैं इसलिए महिलाओं की सिर्फ बात करेंगे, पुरुषों को साइड में रखो। ठीक है, तो जब भी आपके पास फल लगे ना, आप लोग इसको इकट्ठा करके रख लीजिए। देखिए अपने से गिर करके सड़ करके खत्म हो जाता है। आप इसका उपयोग कर लेंगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। कोई बीमारी नहीं भी है शरीर में तो भी इसका सब्जी, इसका जूस, इसका पाउडर हमें सेवन करना चाहिए। शरीर में बल आएगा, ताकत आएगी। लीवर को क्लींजिंग करता है, किडनी को क्लींजिंग करता है, सारे ब्लड को शुद्धित करता है, शुद्ध करता है ब्लड को। रक्त अशुद्ध हो जाएगा। जैसे डॉक्टर पास जाएंगे तो जांच होता है ना, ब्लड टेस्ट, सारी बीमारियां ज्यादातर करके ब्लड से निकाल करके टेस्ट किया जाता है। ब्लड को प्यूरिफाई करने वाली औषधि है गूलर, और बलशाली, ताकत का खजाना। अंजीर नाम सुने ना, अंजीर? नहीं नहीं, इसका नहीं बनता। जैसे अंजीर है, अंजीर ताकत के लिए माना जाता है, ताकत का खजाना, वैसे ही ये गूलर है। इसमें भी 2 प्रजाति आती है, एक वन गूलर है और एक देसी गूलर है। वन गूलर जो रहती है ना, वो इससे ज्यादा पावरफुल है, वो हार्ड रहता है, उसका पत्ता बड़ा रहता है वन गूलर का। ठीक है, आपके आसपास में रहेगा, देखे भी रहेंगे हो सकता है। हाँ, बड़े बड़े पत्ते रहते हैं, रफ पत्ते रहते हैं, इसका पत्ते सॉफ्ट है। अच्छा, जब भी आपके पास फल नहीं लगा है, आप इसके पत्तों का भी जूस बना करके पी सकते हैं, ये जहर नहीं है। ठीक है, मैं खा के दिखा रहा हूं, मैं अपने शरीर में तो जहर नहीं डालूंगा ना। क्यों खा रहा हूं? आपको लगेगा अरे ये भैज जी आए हैं कुछ भी बोल रहे हैं, जहर चीज खिला रहे हैं हमको। हम खा के क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आपका विश्वास बढ़े। ठीक है, तो इसको प्रयोग कर लेना है आपको। अब आ जाते हैं, किडनी का स्टोन बताएं, एक दीदी ने, किसका था? किडनी का स्टोन। इसको पहचानते हैं? क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे? बटकैया। इसका लोकल नाम भटकैया भनबाड़ है, आयुर्वेदिक नाम इसका सत्यानाशी है। ठीक है, दूसरा नाम है स्वर्ण छिरी। स्वर्ण छिरी क्यों बोला जाता है? इसको जब हम तोड़ेंगे ना
तो इसमें से दूध निकलता है। जब भी हम इसको तोड़ेंगे कहीं से तो इसमें से ना दूध निकलता पीला पीला, अभी थोड़ा सूख गया है, सुबह सुबह निकलेगा दूध अच्छा से, ठीक है, अभी भी निकल रहा है हल्का से, ठीक है। तो इसका दूध कई कई बीमारी बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कई बीमारी पे इसका दूध, जिनको आंखों में दर्द है, जलन है, शुरुआती दौर का मोतियाबिंद है, वो आप इसको आंखों, देखो पीला पीला लगा हुआ दिख रहा है, इसको हम आंखों में लगा सकते हैं। ये जहर नहीं है, जैसे आंखों में लगाएंगे, जिनको दिक्कत रहेगा उनको हल्का सा जलन होगा, जिनको दिक्कत नहीं है उनको बेसिक सा जलन हो सकता किसी किसी को, नहीं तो ठंडक लगेगा। तो आंखों की कोई भी समस्या अगर किसी को है तो इसका जो पीला वाला रस है हमें आंखों में लगाना चाहिए, ठीक है, आंखों की रोशनी भी बढ़ाएगी। सेकेंड पार्ट है, आप बचपन में इसका सीटी बजाए हैं? कौन बजाएगा? बजाते हैं ना सीटी? नहीं बज रहा है, मेरे से नहीं बज रहा है, पहले हम बजाते थे। हाँ, अब मुझे ध्यान में भी नहीं है। तो सीटी क्यों बजाया जाता था? क्योंकि इसका रस जो है जाने अनजाने ये प्रथा जोड़ी गई थी, ठीक है, एक प्रथा जोड़ी गई थी कि जाने अनजाने इसका रस हमारे जीभ पे लगे। जब जीभ पे इसका रस लगेगा तो बच्चा का जो तोतलापन होता है, बच्चे की आवाज क्लियर आती है। जो छोटे बच्चे हैं ना, जो तोतलापन है, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, इसका रस आप लगाइए 10 से 15 दिन, 21 दिन मात्र लगाइए, ठीक है। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले एक बार जीभ पे थोड़ा सा लीजिए, उंगली पे रगड़ दीजिए जीभ पे, और वो चाट के उसको अंदर ले लेना है, तो बच्चे का तोतलापन ठीक हो जाएगा। आपके गांव में है कोई यहाँ पर जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं? तो रस का मैंने 2 प्रयोग बता दिया, ठीक है। अब जिनको किडनी में स्टोन है उनके लिए इसका जो जड़ होता है, जड़ पौधे को, ये छोटा सा पौधा कांटे वाला, इसको प्रणाम करना है, प्रणाम करके फिर इसको उखाड़ना है। इसका जड़ लेना है 10 ग्राम, 10 ग्राम एक अंदाज से टुकड़ा ले लीजिए, आधा 1 इंच का, ठीक है। और 4 काली मिर्च लेना है, पीस करके 100 ml पानी में जूस बना करके सुबह सुबह खाली पेट एक बार बस खाली पी लो, एक बार, ठीक है। और 21 दिन कर लो। 4 mm की पथरी तो 10 दिन में ही टूट के निकल जाती है, ठीक है। 4-5 mm तक की पथरी 10 दिन में निकल जाती है। आप कर लो, करके रिपोर्ट करा लेना, और डॉक्टर साहब का नंबर दिया जाएगा, आप इनको अपना डिटेल भेज सकते हैं रिपोर्ट का, ठीक है। तो 21 दिन मात्र कर लेना है। अच्छा, किडनी की वजह से दर्द भी होता है ना पथरी में, किडनी में स्टोन है, पथरी में दर्द भी होता है ना किसी किसी, ठीक है। तो जिनको दर्द रहे, चाहे वो किडनी के स्टोन का दर्द रहे, चाहे लीवर में कोई समस्या है, पित्ताशय की पथरी का दर्द हो, चाहे हम खाना खा लेते हैं हैवी उसका दर्द हो, किसी भी कारण किसी को भी पेट दर्द हो, किसी भी कारण किसी को पेट दर्द हो, कैसा भी पेट दर्द हो, भयानक पेट दर्द हो, आप बड़े विश्वास से इसी का जड़ आपको 10 ग्राम, 4 काली मिर्च, बड़े लोगों की मात्रा बता रहे हैं, ताजा जड़ 10 ग्राम, 4 काली मिर्च पीस करके 50 से 100 ml पानी में पिला देना है। घड़ी देख करके 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी पेट दर्द हो किसी का, आपके पास में यहाँ पर है, मैं यहीं से लेके आया हूं, बाहर ही था, ठीक है, आसपास में ढूंढेंगे मिल जाएगा। अब आप ना हो तो कुछ लिख लीजिए, ये जो ये आपको से ही पूछेंगे लोग। हाँ, एक जन नोटबुक ले लो, लिख लो, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आज आ गया हूँ किसी भी माध्यम से, भविष्य में भरोसा नहीं हम आ पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ज्ञान लिखना, लिख करके सेव करना, रखो, और उसके बाद उसका प्रयोग कर लो, आपको जीवन भर याद रहेगा। एक बार अगर आप किसी का पेट दर्द ठीक कर लिए, क्या भूलेगा? जैसे कोई बचपन की घटना रहती है, बुढ़ापे तक नहीं भूलते हैं, याद रहता है ना, वैसे ही कुछ अच्छी चीजें भी रहती है जो हम प्रयोग कर रहे थे, चमत्कारिक चीजें,
वो हमें जीवन भर नहीं भूलेगा। तो एक बार आपको प्रयोग करके देख लेना है, आपका विश्वास बन जाएगा। ठीक है। जब भी आप लोगों को किसी को स्किन डिजीज है, जैसे वो दीदी को झाइयां है चेहरे पे, ठीक है, झाइयां है, या कोई भी चर्म रोग है, चाहे वो एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, दाद, खाज, खुजली, कुछ भी हो, A to Z, ठीक है। इसका लेप लगाने से मुहासा ठीक हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको ये पौधा ऊपर का ये डंठल तना, इसके अंदर बहुत रस है, ठीक है। इसको छोटे छोटे टुकड़े काट के, इसको कूट करके, पीस करके इसका जूस निकाल लो। निकाल सकते हैं, आसान है, ठीक है। इसका जूस मान लो 100 ग्राम निकला, तो 50 ग्राम सरसों तेल में इसको पकाना है, या देसी घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। चेहरे पे लगाने वाले स्थान पे देसी घी रहे तो और बढ़िया, बाकी स्थान पे सरसों का तेल से भी काम हो जाएगा। किसी भी प्रकार का दाग धब्बा है, झाइयां है, स्किन डिजीज है, इसके रस में जितना रस है उसका आधा घी या तेल, बराबर मात्रा में भी हम ले सकते हैं, पर रस ज्यादा रहेगा तो गुण ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है कि 100 ग्राम रस है तो 50 ग्राम घी या 50 ग्राम शुद्ध सरसों का तेल ले करके पका करके रख लीजिए। उसमें पकाएंगे, जब लोहे की कढ़ाई में पकाना है, जब पकाएंगे तो रस जल जाएगा, तेल है तो तेल या घी है तो घी वो बच जाएगा, ठीक है। उसको छान करके रख लीजिए। आपको जहां पे झाइयां है, आप उसको घी वाला है तो घी वाला, नहीं तो तेल वाला भी बना लीजिए, ठीक है। आपको भी दीदी जो यहाँ पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रयोग तो करिए, ठीक है। लक्षण किसी हो दवा से नहीं मिटता है। हो सकता है बचपन की दवाई, बचपन की बीमारी बुढ़ापे तक खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करिए। नहीं 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 दवा नहीं, से नहीं जाता है। वो दवा से नहीं, होम्योपैथिक में एक दवा है बर्बेरिस वल्बेरिस, जिसको कहते हैं कि काले को भी गोरा बनाता है। उसको इस्तेमाल करेंगे तो कुछ दिन में जाएगा। आप इसको लगाइए, आप देखिए तो सही, ठीक है। जिनको भी खुजली जलन कहीं पे भी है वहां पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक प्रयोग इसी का और होता है, जिनको बवासीर में मस्से रहते हैं, या बवासीर की जगह पे जो मल द्वार है वहां पे जलन होती है, तो वहां पर भी ये तेल घी हम लगा सकते हैं, उसको भी ठीक कर देगा, मस्से को भी ठीक कर देगा, भगंदर जैसी बीमारी को ठीक कर देगा। कोई घाव आपको लग गया है, जो घाव नहीं ठीक हो रहा है, नासूर घाव हो गया, सालों साल पुराना है, उसमें भी इसको रुई का बाती डाल करके अंदर डाल दो, वो घाव को बड़ी जल्दी से ठीक कर देगा, ठीक है। इतनी प्यारी औषधि है, पर क्या इतना पता था आपको इसके बारे में? प्रयोग कर सकते हैं ना, ठीक है। इसका रस भी हम लोग पी सकते हैं, इसका रस जो है हम लोग पिलाते हैं, 10 5 10 10 ml, जैसे बीमारी के अनुसार। स्किन डिजीज वाले जो हैं, इसके रस को हम लोग शहद मिला करके भी पिलाते हैं, हम डायरेक्टली भी पी सकते हैं शहद मिला करके, ठीक है। जहर नहीं, मैं आपको क्यों ये खा के दिखा रहा हूं, ताकि आपका विश्वास बने, ठीक है। विश्वास बना रहेगा, आप प्रयोग करेंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, और आपको ये जीवन भर याद रहेगा। आप अपने आने वाले लोगों को, जो घर के आसपास है या आने वाली पीढ़ी को आप ये ज्ञान देंगे, क्योंकि ये ज्ञान विलुप्त हो चुका है, इसलिए अभियान चलाया जा रहा है कि भाई अपना डॉक्टर स्वयं बने, अपना वैद्य स्वयं बने। आपको भी उस दादी वाले कैटेगरी में जाना है कि नहीं, जिसको बोलते हैं दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे, बाऊ के नुस्खे नहीं सुने रहेंगे, पापा के नुस्खे नहीं सुने रहेंगे, पर दादी के नुस्खे आप सुने हैं ना। तो हमारी जो दादी रहती थी, वो भी ऐसे सीख सीख करके वो दादी के नुस्खे तक पहुंची हैं। तो आप लोग भी चाहे तो सीख करके इसको प्रयोग करिए, और अपने घर परिवार को स्वस्थ करिए, लोगों को भी सिखाइए, ठीक है। ये जो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो मेरे चैनल पे जाएगा, आप फेसबुक चलाते रहेंगे तो वैद्य धीरज आर्य के नाम से फेसबुक पेज है, उसमें ऐसे हजारों वीडियो पड़ा हुआ है, जड़ी बूटियों को सिखाते हुए ज्ञान दिया गया है। और यूट्यूब चलाते हैं तो वैदिक चिकित्सा यूट्यूब चैनल है, दूसरा चैनल है रसोई पैथी, रसोई पैथी के नाम से 2 चैनल है, ठीक है, यूट्यूब का, और 2 चैनल है फेसबुक का, ठीक है। तो वहां पर भी आप ऐसे बहुत सारे ज्ञान सीख सकते हैं,
कुछ मुश्किल तो नहीं है ना, कर सकती है ना? ठीक है, तो कर लेना चाहिए हमें। ठीक है, चलो एक छोटा सा घास और मिल गया हमें, बड़ी दिव्य औषधि है। आप इसको क्या बोलते हैं बताइए? खाए हैं इसको कोई? खट्टा। अरे हाँ, वाह, ये तो खट्टा निपुण है मीठा। जी। ठीक है, तो ये खट्टा मीठा लगता है, मतलब ये हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने वाली औषधि है। खट्टा मीठा जो औषधियां रहती है वो विशेष तौर से, जैसे आंवला है, खट्टा मीठा लगता है, ठीक है, कड़वा कसैला लगता है, वो हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने वाली औषधि है। जिनको भी पाचन तंत्र संबंधी समस्या है, जिनको पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रही है, पेट की सफाई नहीं हो रही है, बवासीर की ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, उनके लिए बड़ी प्यारी औषधि है। इसका नाम क्या है बताइए? चलो, एक तो खट्टी मीठी घास बोलते हैं, दूसरा इसका आयुर्वेदिक नाम है चंगेरी घास। ठीक है, चंगेरी के नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी समस्या रहेगी, आप इसका जूस बना करके या ऐसे ही चबा करके आप खा सकते हैं। इसकी चटनी बना करके भी आप खा सकते हैं। जिनको भूख नहीं लगती है, ऐसा कोई है यहाँ पे? भूख नहीं लगती है, हाँ, तो तुम लोग क्या करो, जिनको भूख नहीं लगती है वो भोजन करने के 1 घंटे पहले आप ऐसे ही 10-20 ग्राम ले लो, पीस करके थोड़े से पानी में जूस बना करके आप उसको डायरेक्ट पी सकते हो। आप चाहो तो उसके अंदर 2-3 काली मिर्च मिला दो और अच्छा हो जाएगा और तेजी से भूख जगाएगा। 2-3 काली मिर्च मिला लो, थोड़ा सा नमक मिला लो, काला नमक मिला लो, ठीक है, शरबत बन जाएगा, भूख जगाएगा, पेट को सही रखेगा। ठीक है, तो प्रयोग विधि है कि आप डायरेक्ट चबा के खा सकते हैं, आप जूस बना करके ले सकते हैं। मात्रा अपने उम्र और बीमारी अनुसार कम ज्यादा ले सकते हैं। बच्चे लोग हैं तो 10 ग्राम ले लीजिए ताजा, बड़े लोग हैं तो आप 20 से 30 ग्राम ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही लाभकारी है। जिनको नींद नहीं आती है, ऐसा है कोई? हाँ, रात भर जागती है ना, तो आप क्या करना है, ये चंगेरी घास को उनको पीस करके उनको देना है दिन में 2 से 3 बार। चंगेरी घास आपको लेना है, पीस करके जूस बनाइए या चटनी बनाइए, उनको खिला दीजिए। ठीक है, जिनको नींद नहीं आ रही उनको 50 ग्राम तक खिलाइए, कम से कम एक खुराक में 50 ग्राम। ठीक है, आप देखेंगे कुछ दिन के बाद उनको नींद आने लगेगी, रात को बड़ी अच्छे से सोएंगे, गहरी नींद आएगी। ठीक है, मन को भी शांत रखता है ये। ठीक है, और बताओ इसके फायदे? आंखों की बीमारी है किसी को? आंखों की कोई बीमारी, देखो इसको लेंगे और इसको ऐसा ऐसा थोड़ा घुमाएंगे, आ जाओ, किसको विश्वास है उसके आंख में डालेंगे? नहीं विश्वास है, किसको विश्वास है हमारे आंख में डालिए। कि वैद्य जी गलत कर सकते हैं? अगर हम सही कर सकते हैं, विश्वास है, तो आप आ सकते हैं, कोई एक व्यक्ति आ सकते हैं। गुड, ये साहसी बालक है। ऐसे थोड़ा टाइम हो गया है, ये रस तुरंत निकलता है, क्या भरोसा नहीं कि निकलेगा कि नहीं, फिर भी देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठो, मुंडी ऐसा नीचे कर, नीचे 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 बैठो, नीचे बैठो। हाँ, ऐसा ऐसे ऐसा, हाँ 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 ऐसे आ जाओ। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। जब भी किसी को आंखों में दर्द हो, जलन हो, आँख पीला ठीक है, ठीक है, आंखों की समस्या है, आंखों की सर्विसिंग करती है ये। ठीक है, तो इसका रस हम ऐसा गारेंगे तो निकलता है, क्या पता भी निकलेगा नहीं, देखते हैं, अगर निकलेगा तो जाएगा। ठीक है, लग रहा है। थोड़ा सा जलन होगा, ठीक है, चलो, थोड़ा सा जलन होगा, ठीक है, मन को शांत रखना। सुनो, ये आंखों की सर्विसिंग करती है। अगर एक बार आपने डाला, आपको लगता कि जलन बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मन को मजबूत कर बेटी, गुड़िया, ठीक है, मन को मजबूत कर। अभी देख 2 मिनट में आंखों से पानी आ रहा है, देखो उसके, बैठ जाइए। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, जिनको भी लग रहा है कि मुझे जलन बहुत ज्यादा हो रहा है, एक बार आप प्रयोग करके देख सकते हैं, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है,
देखो उसके आंख से कितना पानी हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, आंखों की सर्विसिंग कर रहा है, ये आंखों की सर्विसिंग कर रहा है। गंदगी जो पानी निकल रहा है ये आंखों की सफाई हो रही है। तो जिनको जलन ज्यादा लगता है, ऐसा लगता है कि जलन ज्यादा हो रहा है, तो आपको करना ये है कि भाई थोड़ा सा पानी मिला लो। आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके भी कर सकते हैं। अभी आंखें खुल गई, वहां पे कैमरा घुमाओ। कैसा लग रहा है? अब अभी दर्द है, अभी जलन है, पूरा ठीक लग रहा है? धीरज ठीक है। शायद देखना तुम्हारा आएगा। ठीक है, अपना अपना अनुभव बताओ, उस मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो। अपना अनुभव बताओ कि ये औषधि डालने के बाद कैसा फील हुआ, कितना जलन हुआ, कितना दर्द हुआ, जो भी है थोड़ा सा एक बार बताओ। अभी कोई दिक्कत है? अभी कुछ दिक्कत लग रहा है? अभी नॉर्मल हो गया? अभी नॉर्मल है ना, बढ़िया है। तो ठीक है, थोड़ा और नजदीक से आंख के लो। आँख की दवा कोई भी एलोपैथी डालने से थोड़ा सा तो जलन होता ही है। देखो, अब अगर आपका विश्वास बढ़ जाए, ठीक है, सुनो सुनो, देखो अगर आपका विश्वास बन रहा है मेरे से, आप क्या करिए कि भाई आपके आसपास में किसी को भी समस्या है तो आप इसका प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। जब भी कोई आप औषधियां लेंगे तो प्रयास करना है कि देखना कि साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पत्ते पे धूल मिट्टी लगा हुआ है फिर आप आंख में डालेंगे तो आंख में दिक्कत होगा। फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, शुद्धता का ध्यान आपको देना है, ठीक है। तो आंखों की सर्विसिंग करने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर पे भी अपने आंखों की सर्विसिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 5 मिनट और, 5 मिनट में खत्म कर दिया जाए। ऐसे मैं बोलूंगा तो एक एक औषधि पे 1 घंटे का हमारा समय रहता है। एक औषधि पे बात करते जाएंगे हम, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें सिखा रहे हैं, आप लोग भूल जाएंगे, आपके सर से ऊपर निकल जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, महिला लोग हैं तो हम आपको एक काम करते हैं, महिलाओं का एक प्रैक्टिकल डेमो, एक चीज बना करके दिखाते हैं, आप लोगों को और अच्छा लगेगा, ठीक है। आप लोग फेयर क्रीम लगाते हैं बाजार से, कैसे बनता है पता है? आज हम बना के दिखाएंगे। कौन कौन शामिल होगा? हम बना के दिखा रहे हैं आपके सामने जी। हाँ, तो मैंने बताया ना, जिनका पीरियड लेट आता है, हमारे जो रसोई घर में जो गरम मसाले हैं, जो गरम तासीर वाले हैं, जैसे मेथी दाना गरम तासीर का है, सौंठ गरम तासीर का है, अजवाइन थोड़ी गरम तासीर का है, मंगरेला आता है किलौंजी थोड़ी गरम तासीर का है, काला तिल गरम तासीर का है, ठीक है। तो वो लेकर के बराबर मात्रा में पाउडर बना करके, मासिक चक्र का जो आपका डेट है, जिन माताओं को, सबके लिए ध्यान रखिएगा, जिनको भी मासिक चक्र लेट आ रहा है, जिन माताओं बहनों को कि हमारा टाइम था कि भाई 20 तारीख को हमारा आ जाता है, पर 5 दिन लेट आ रहा है, किसी का 10 दिन लेट आ रहा है, किसी का 15 दिन लेट आ रहा है, या किसी का बंद हो गया है, ठीक है, जो भी समस्या रहे, किसी का बंद भी हो गया है, तो आपको करना यह है कि काला तिल आपके घर में है, मेथी आपके घर में है, अजवाइन आपके घर में है, सौंठ आपके घर में है, ठीक है। आप इसको लेकर के, किलौंजी मंगरेला जिसको बोलते हैं वो आपके घर में है, आप कोई भी 4-5 चीजें लेकर के, मिल जाए इसमें तो तुलसी का बीज, मिल जाए तो इसमें मूली का बीज, मिल जाए तो बथुआ का बीज, ठीक है, अगर मिल जाए तो कोई उसको भी मिला लीजिए, पाउडर बना करके रख लेना है। मासिक चक्र हमें पता है कि भाई 20 तारीख को हमारा आने वाला है, तो 15 दिन पहले से आपको लेना है। जिनका बंद हो गया वो तो रेगुलर लेना है उनको, जिनका लेट आता है उनको करना है कि 15 दिन पहले से लेना चालू करना है। कैसे लेना है? जैसे आप चाय उबाल करके पीते हैं वैसे ही आप इसको 1 चम्मच, आधा से 1 चम्मच, ठीक है। किसी किसी को शरीर में गर्मी फील होएगी जब इसको लेंगे, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आपका वजन थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, मतलब 60 किलो है, तो कम से कम 6 ग्राम एक खुराक की मात्रा रहेगा, मतलब 1 चम्मच आपको लेना है। 1 चम्मच लेकर के आप उसको पानी में, 1 गिलास पानी में उबालिए, थोड़ा मीठे में गुड़ मिलाइए,
गुड़ मिला करके गरम गरम उसको पीना है। सुबह खाली पेट, रात को सोने से पहले 2 बार पीजिए। आप देखेंगे किसी किसी को 7 दिन में, किसी किसी को 10 दिन में, किसी किसी को 15 दिन में, या जिसका जो डेट रहता है उस टाइम पे उसका पीरियड चालू हो जाता है। कुछ मुश्किल लग रहा है? कर सकते हैं ना जी, बहुत विश्वास से करिए एलोवेरा का क्रीम सीख लो, फेस वॉश। जी। जिनको नहीं दिखाई दे अभी हमारे पास बहुत सारी औषधियां हैं, पर समय की भी बड़ी कमी है। मेरा 2 प्रोग्राम है, अभी एक जगह हम लोग को और जाना है। ठीक है, एक एक ठीक हो जाएगा। 1 कटोरी दीदी, 1 चम्मच चाहिए हमें जी। हाँ हाँ बताते हैं जी, जी बताते हैं। ठीक है, हाँ 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 हाइट के लिए परेशान नहीं होना उसके लिए। जो व्यक्ति के अंदर इच्छा आएगी कि मुझे अपना शरीर को स्वस्थ रखना है, वो अपने आप को ठीक कर सकता है। जिसके अंदर इच्छा आएगी, अगर वो नियम परहेज करेगा। बाजारू सामान पहले पूरा बंद कर दे, तेरा पेट साफ नहीं होता अच्छे से। ठीक है, पेट की सफाई होनी चाहिए। इसको अगर गुड़िया को जो है ना, पहले एक बात वो बता दीजिए हेयर ग्रोथ के लिए, फिर उसके बाद चलो एक 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 2 जन बहने आ जाओ हेल्प करने के लिए। पहले सब लोग ब्यूटिशियन है, पहले वो पाउडर वो देखिए अपना जो चलिए पहले मैं एक खरीद के क्रीम ला के बनाती है, अपना सेफ बनाती है। देखो, मुझे ये चीजें सीखने में ना बहुत समय लगा है, बहुत पैसा लगा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आ जाइए, नजदीक में आ जाइए, यहीं पे बैठिए। हाँ, कुछ लोग आगे बैठ जाइए, उसके पीछे वाले खड़े हो जाइए। सब लोग को देखना जरूरी है, सब लोगों को समझना जरूरी है। ठीक है, सब लोग समझिए, सब लोग अपने घर पे बनाइएंगे। ठीक है, क्रीम, फेस क्रीम जो है, ये बॉडी लोशन है, सब जगह पे लगा सकते हैं, सब जगह पे आराम से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना, ये एलोवेरा जेल है। ये फ्रेश एलोवेरा जेल आपको किसी भी आयुर्वेद स्टोर से मिल जाता है। ठीक है, सादा एलोवेरा जेल लेना है, सादा वाला। ठीक है, ये एलोवेरा जेल है। ये तो एलोवेरा जेल उसको काटेंगे तो उसके अंदर भी जी 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 जी, इसके इसके नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर पानी रहता है और इसको ड्राई करके सुखाया रहता है। ठीक है, इसका एक प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा। पर आप रेडीमेड ले लीजिए, आयुर्वेद स्टोर से मिल जाता है एलोवेरा जेल। ठीक है, आप लेकर के, एक तो हम ताजा बताएंगे कैसे बना करके रोज यूज करना है। ताजा वाला जो है ना, रोज बनाएंगे, रोज यूज कर सकते हैं, या 2 दिन चला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा है, तो इसके अंदर फंगस लगेगा इसमें। तो इसको सुखा कैसे सकते हैं? हाँ, उसको सुखाने की एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले हम इसको बना के दिखाते हैं आपको। अभी ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ठीक है, हमारे पास ये ग्लिसरीन है। ठीक है, ग्लिसरीन जो है आयुर्वेद स्टोर पे सब जगह मिल जाता है। थोड़ा सा इसके अंदर हम ग्लिसरीन मिलाएंगे। ठीक है, ये जो है इस पे लिखा है तिल का तेल। ठीक है, इसमें एक तेल आता है अच्छा तेल, अगर हम अच्छा बनाना चाहें और बढ़िया बनाना चाहें। ये हम सादा क्यों बता रहे हैं, ताकि सब लोग बना ले। तिल का तेल अच्छा होता है स्किन के लिए, शरीर के लिए। ठीक है, तिल का तेल मिलाए तो बहुत बढ़िया। पर अगर और सुगंधित और बढ़िया बनाना है, तो एक तेल आता है कुमकुम आदि तेल। कुमकुम आदि, उसमें 25-26 जड़ी बूटियों का योग रहता है, स्किन वाली औषधियां। ठीक है, उसको मिला के बनाया जाता है। तो हम इसके अंदर ना ये तेल मिलाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा तेल मिलाएंगे, ज्यादा नहीं। ये तेल मिलाए। ठीक है, तेल मिलाएं। और अभी तो हमारे पास भी सारा सामान नहीं है, पर हम आपको क्रीम बना के दिखा देंगे। ठीक है, तो हम ये इसके अंदर भी 2 ही चीज मिलाएं। इसमें हम गुलाब अर्क मिला सकते हैं, गुलाब जल आता है, गुलाब अर्क। ठीक है, वो मिला सकते हैं। अब इसको हम क्या करना है, हमें मिक्स करना है। देखिए, देखते रहिएगा।
देखिए कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये कलर चेंज हो गया इसका। अभी जो ट्रांसपेरेंट एलोवेरा था ये सफेद कलर का क्रीम का रूप ले लिया, ठीक है। हम ऐसा भी डायरेक्टली, ये सरल है उपाय कि हम ऐसा भी लगा सकते हैं इतने में ही। फिर भी अगर हम चाहें तो हमारे पास चंदन का पाउडर है, तो हम थोड़ा सा चंदन का पाउडर इसके अंदर मिला लेंगे, ठीक है। इसका कलर चेंज होगा, इसका इस स्टेप बता दिखा रहा हूं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा पर गुण बढ़ेगा, ठीक है। हम थोड़ा सा चंदन का पाउडर मिला करके और इसमें मेरे पास एक खुशबू वाला ऑयल है, नेचुरल ऑयल है मोगरा का। जैसे हम क्रीम लेते सूंघते हैं ना, तो भाई थोड़ा सा सुगंध मिला देंगे ताकि व्यक्ति को मन बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने सुगंध इसमें मिला दिया। जो आपके पास उपलब्ध रहे, एक दो चीजें है तो एक दो चीजें ही ले लीजिए, ठीक है। ले करके हम इसको बना सकते हैं। कलर अब चेंज हो जाएगा, पहला तो ट्रांसपेरेंट था क्योंकि हमने इसमें चंदन पाउडर मिलाया, ठीक है। लाल चंदन पाउडर था तो थोड़ा सा इसका कलर जो है चेंज हो गया, ठीक है। बताइए ये क्रीम बनाना अगर आप ये सीख गए तो आपका जो मेकअप का जो खर्च है, बाजार से जो क्रीम लेकर आते हैं केमिकल रहता है, और वो क्रीम का पैसा भी आपका बचेगा और उसके अंदर कई सारे ऐसी चीजें रहती है। एक सेकंड, थोड़ा थोड़ा उंगली लीजिए, अपना उंगली लगाइए, उंगली अपना उंगली से लीजिए, हाँ लेकर लगाइए, लगा के चेक करिए और अपना अनुभव बताइए। हाँ हाँ कहीं भी लगाइए, फेस पे लगाइए, हाथ पे लगाइए। ये सभी प्रकार के, बेटी घुमा लो कैमरा, ले लो आप सब ले लो, दे दीजिए। इससे क्या होगा? ये थोड़ा सा रखिए भी मुझे और दिखाना कुछ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हाथ लगाइए, गिरे ना, थोड़ा थोड़ा लीजिए, ठीक है। ठीक है, जरा आप लगा लें। हाँ लगा सकते हैं, ठीक है। ये सभी प्रकार के स्किन डिजीज में, सभी प्रकार के स्किन डिजीज में इसको हम लगा सकते हैं। खुजली है, दाद है, वहां पे भी हम लगा सकते हैं। कैसा है? सॉफ्ट दिख रहा है और खुशबू देखो तो कैसा है, अच्छा है, खुशबू आ रही है ना, ठीक है। तो हम अपने घर पे बना सकते हैं। इसके अंदर हम चाहें, क्या है इसमें मिला हुआ है आप लोगों को याद है? अभी जाकर घर पर लिख लेना है। एक आता है विटामिन ई का कैप्सूल आता है, तो वो कैप्सूल लेकर के थोड़ा सा हम मिला लें, ठीक है, गुण और बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ आप चाहें तो आपके पास हल्दी है घर में, थोड़ी सी हल्दी के पाउडर एक चुटकी भर मिला लें, जैसा मात्रा रहे उसके हिसाब से थोड़ा सा हम हल्दी मिला लें, ठीक है। आप चाहें तो इसमें हमारे पास एक कपूर का तेल है, कर्पूर आदि तेल है, तो थोड़ी सी कपूर का गुण आ जाएगा जो कि स्किन के लिए अच्छा है, ठीक है। आप उसको मिला सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बादाम का तेल मिला सकते हैं, अखरोट का तेल मिला सकते हैं, इतना ऑप्शन है, जो चाहे आप मिला करके। अच्छा ये आप बनाने में कितना खर्च पड़ा, कितना खर्च पड़ा भैया जी बताइए। देखिए अगर आप ज्यादा मात्रा में बनाएंगे तो खर्च कम हो जाएगा। कितना खर्च बनाने में, कितना खर्च पड़ा? अभी तो ये नॉर्मली पकड़ के चलिए 10 रुपया का सब सामान है, अभी जितना हम बनाए। कम से कम 60 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा। आप जो क्रीम बाजार में लेती है वो भी बहुत कॉस्टली मिलता है, ठीक है। आपको शायद कितना रेट है बताइए, जो लोग खरीदते हैं, हमें तो पता नहीं, बहुत साल हो गया खरीदे हुए। इतना बड़ा का डिब्बा आता है 100 रुपए का हम लेते हैं। कितना ग्राम कितना रहता है? नॉर्मली 50 ग्राम का, 25 ग्राम का ज्यादा आता है, 50 ग्राम बड़ा वाला रहता है। हाँ हाँ 25 ग्राम का डब्बा जो है ना, 25 ग्राम का, 20 ग्राम 25 ग्राम का 100 रुपया के आसपास आता है, ठीक है। फेयर लवली क्रीम जो है
या बीको का क्रीम है, और ये ठीक है। अपना प्रोडक्ट रहेगा, विश्वास रहेगा कि हमने नेचुरल चीज लगाया। आप अपने हाथ से बना करके लगाएंगी तो आपका धन बचेगा, आपका समय बचेगा। और सोचिए ये वाली चीजें फॉर्मूला कोई नहीं सिखाता है, कोई आपको ये नहीं सिखाएगा कि भैया कैसे बनाया जाता है हमको बता दो, बोलेगा कि आप हमसे खरीद लो, ठीक है। कोई दुकानदार सिखाएगा क्या आपको? नहीं। वो बोलेगा अरे सीख जाएंगे तो ये बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। इसको हम और गुणवत्ता बना सकते हैं, आगे इस पे काम करेंगे और अच्छी गुणवत्ता और चाहे तो बनाएं, चलिए अब ठीक आप है। लोग इनका चैनल देखिए। स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ ये स्टोर करके रख सकते हैं, पर अगर आप ताजे एलोवेरा से बनाएंगे ना, सुनो सुनो, ताजे एलोवेरा से बनाएंगे तो इसको स्टोर करके नहीं रखेंगे क्योंकि उसके अंदर पानी का अंश ज्यादा है, इसमें फंगस लगेगा। हाँ आप इसको ताजे वाला बनाएंगे तो फ्रिज के अंदर रख दीजिए, फ्रिज किसके पास है तो रख दीजिए, फ्रिज के अंदर रख दीजिए। पर फ्रिज भी यूज ना करे तो बढ़िया है, मैं फ्रिज को मना करता हूँ कि भाई मत यूज करो, फ्रिज के अंदर भी एक बीमारी है, फ्रिज ही बीमारी है, वो हमारे लिए नहीं बना है, ठीक है। इसको हम कितने दिन स्टोर कर सकते हैं जो आप बनाए हैं? ये तो आप इसमें ये आप लंबे समय तक जब चाहे यूज। इसमें हम मतलब कि वो हल्दी में डाले हैं तुरंत का, हाँ हाँ उसमें चंदन का पानी पूरा डाले पड़ेगा हैं। तभी हाँ, पानी नहीं डालना इसके अंदर, इसमें पानी नहीं डाले ना, पानी डालेगा तो फंगस लगेगा। कितने दिन स्टोर कर सकते हाँ हैं? रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा रेशियो है कि 2 महीने तक, 1 महीना तक। हर क्रीम जो है ना खुलने के बाद 1 महीना बाद खराब हो जाता है। आप इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि इसमें सारी नेचुरल चीजें हैं, ठीक है। आपको खाना है नहीं, स्किन पे लगाना है, हेलो, आप लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। घाव लगा है ना, घाव पे भी लगा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आसान है, कर लेंगे तो आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा। और आप लोग अगर इसको सीख करके अपने लोगों को बना करके देना चालू करो, इनिशिएट दे दीजिए। ठीक है। जो गरीब व्यक्ति है, जिनको घर में धन की कमी है, आवश्यकता है, आप इसको इसमें करियर बनाओ, हम मदद करेंगे आप लोगों को, ठीक है। पर समर्पित होकर के अच्छे से, मतलब भाव से उसको सीखिए, विद्या को सीखना है, अच्छे से विद्या सीखेंगे, अच्छे से उसको प्रयोग करेंगे, तब आपके पास वो विद्या लंबे समय तक रहेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी, लालच में नहीं आना है, ठीक है। दूसरी बात है, तुम्हारा ना 1 महीना ये बनाकर सेवन करो और एक दवा इनके साथ इनके घर पर चली जाना, इनके घर से कियो, हाँ, एक दवा इसको फ्री में दिया जाएगा, ठीक है, उसको पियो, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, इनके साथ चली जाना, दिलवा देंगे। इनको पहचान रही हो ना, कौन है? उनको पहचान रहे हैं? हाँ? आप उनको पहचान रहे हैं? हाँ उनको पहचान रहा है, अच्छा, वहीं पे डॉक्टर साहब जहाँ पे है वहीं पे ना। ठीक है। तो इनके साथ तुम आ जाना तो ये दिलवा देंगी। दोनों सेवन करो, 1 महीना बाद अल्ट्रासाउंड कराओगी, तुम्हारा पथरी गायब हो जाएगा 1 महीने बाद। 4 mm की पथरी बड़े आराम से निकल जाएगी, 10 mm तक की पथरी बड़े आराम से निकल जाती है, उसके ऊपर रहता है तो थोड़ा समस्या लगता है, ठीक है। परेशान नहीं होना है। क्रीम अच्छा लग रहा है कि नहीं? ठीक है, और प्रयोग करना है, लीजिए प्रयोग कर लीजिए। घर ले जाए। ले जाओ, तुम ले जाओ। चलो तुम विश्वास करके आंख में दवाई डलवाई, इसलिए ये तुम्हारा गिफ्ट है, ठीक है। ठीक है, बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद। पहले हमको आपने बताया नहीं हेयर ग्रोथ के लिए। हाँ, हेयर ग्रोथ के लिए आपको करना है कि त्रिफला चूर्ण बाजार में मिल जाता है, त्रिफला चूर्ण रेडीमेड बाजार में मिल जाता है। सिर्फ हेयर ग्रोथ ही नहीं, हेयर की सभी समस्याएं ठीक होगी। पर ध्यान क्या देना है कि इंटरनल भी हमें खान पान का ध्यान देना पड़ेगा। बाहरी प्लास्टर से बिल्डिंग मजबूत नहीं होगा, बिल्डिंग का जो फुटिंग है जमीन के अंदर से लेकर के जो ऊपर में जो सरिया गिट्टी बालू सबका रोल रहता है, बिल्डिंग ऐसे खड़ा नहीं है सिर्फ प्लास्टर के ऊपर, ठीक है। तो कोई भी तेल या क्रीम आपको परमानेंट गोरा नहीं कर सकता या परमानेंट ठीक नहीं कर सकता। अगर अंदर से क्लींजिंग आपका है, अंदर से शरीर सही है, तब वो लंबे समय तक आप फिट रहेंगे। तो जिनको भी बालों की समस्या, पहले तो आपको आंवला एलोवेरा का जूस हनी मिला करके, ये व्हाइट है और ये येलो क्यों? हल्दी मिला है ना, हल्दी मिला है इसलिए। तो जिनको भी बालों की समस्या है या स्किन की कोई भी समस्या है, ब्लड संबंधित समस्या है, आपको क्या करना है, एलोवेरा का जूस ताजा लीजिए, आप 2 चम्मच जेल निकालिए इसका, आंवला 1 लीजिए, पीस करके उसको जूस बनाइए 50 से 100 ml पानी में। आप उसमें
थोड़ा सा शहद टेस्ट के अनुसार मिला सकते हैं। सर्दी का मौसम है तो शहद मिला लीजिए, गर्मी का मौसम है तो मिश्री मिलाइए। सुबह सुबह एक बार कम से कम खाली पेट पीना है। इससे आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा, लीवर स्ट्रांग होगा, लीवर मजबूत होगा, तो समस्याएं इंटरनल जो समस्याएं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ब्लड प्यूरिफाई हुआ तो सारी समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक है, बाहरी तेल की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अंदर से भी हमें मजबूत करना है शरीर को, प्लस बाहरी तौर से आपको आंवला त्रिफला रेडीमेड मिल जाएगा आयुर्वेदिक स्टोर पे। एलोवेरा लेना है। आप गुड़हल का फूल है यहाँ पे आसपास, गुड़हल, अड़हुल, गुड़हल बोलते ना, हाँ, गुड़हल का फूल पत्ती ले लो, कड़ी पत्ता मिल जाए तो ले लो। कोई भी चीजें मतलब 1-2-3-4 चीजें ले लीजिए। 250 से 300 ग्राम तक आपका ये सूखा है अगर, तो 250 से 300 ग्राम रहेगा और 1 लीटर तेल में पकाना है। 250 से 300 ग्राम, ठीक है, सूखा है तो 1 लीटर तेल में पका करके जब ये पक जाए, जल जाए, तो उसको छान के तेल रख लीजिए। ठीक है, उससे बाल पक जाएगा तो? नहीं बाल पकेगा, बाल काला हो जाएगा, पके हुए काले हो जाएंगे, नहीं पकागा। ठीक है, हाँ, तो आपको क्या करना है, तेल बना करके रख लीजिए। आप रोज रात को चाहिए तो या नहाने के बाद आप लगा लीजिए। आपके पास नहीं? ठीक है, ये समस्या आई ना। मतलब आप अगर बेचते हैं तो हम लोग मेरे से खाना रोज खरीद के खाओगी? रोज खाना क्यों बनाती हूँ, मेरे से खरीद के खाओ। देखो ये तुम्हारा भरोसा रहेगा। अरे भाई हम तुमको सिखा रहे हैं विद्या, तुम खुद क्यों नहीं बनाओगी? तुमको हम सिखा रहे हैं ना, मास्टर के पास क्यों जाती हो स्कूल में पढ़ने के लिए? विद्या सीखने जाती हो ना, कि मास्टर को पढ़ाने जाती हो? है? पैसा भर करके आप जाती हो स्कूल में, सारे उनके नियम पालन करती हो और वहां पे जाकर के आप वो विद्या, कोई भी विद्या चाहे गलत हो सही हो, सीखती हो ना पैसा भर करके। यहाँ पे तो आपको फ्री में सिखाया जा रहा है, फॉर्मूला बताया जा रहा है जो जीवन को स्वस्थ रखेगा, शरीर को अच्छा रखेगा। बाल लंबा करने के लिए ना इनका वीडियो बहुत सारा बड़ा हुआ है। ये तेल लगाओगी, बाल लंबा भी होगा, सफेद बाल काले भी होंगे, और जिनको बाल झड़ रहा है, टूट रहा है, उनका भी मजबूत होगा। ठीक है, आसानी से बना सकती हो। और ताजा अगर यही है, जैसे सूखा में तो 250 से 300 ग्राम है, अगर ताजा है तो क्या करना है, ताजा लेकर के 250 ग्राम लीजिए और 250-300 ग्राम लीजिए इसको, और 500 ml पानी में पीस करके इसका जूस निकाल लीजिए। जूस निकाल करके जितना जूस है उतना तेल मिला के पका लीजिए, तेल बच जाएगा, जूस जल जाएगा, तो छान करके रख लीजिए। ठीक है, कुछ मुश्किल है, कर सकती हो ना? हाँ, के बारे में ना बताइए, बहुत साल से खासियत है। तो ये समस्या ठीक हो जाएगा। नॉन वेजिटेरियन फूड कौन कौन खाता है? डॉक्टर साहब थोड़ा सा म्यूजिक थोड़ा सुनो सुनो। हेलो, एक विषय आज निकल गया बात में, क्योंकि कई सारी बीमारी निकला, इसलिए ये विषय जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है, आप सब लोग नॉन वेजिटेरियन खाना, इसमें से कुछ लोग नहीं खाते रहेंगे, ज्यादातर लोग खाते हैं। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन क्या है, मांस, मछली या कुछ भी आप फूड खा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार का, क्या ये सही है? पहला आपसे सवाल है। सही तो नहीं है, लेकिन खाने वाला कहाँ मानते हैं। नहीं, सही नहीं है तो फिर करना क्यों है? पहली चीज है, समझिए बात को, मैं जो समझाने वाला हूं अभी आगे वो समझिए उसको। जब देश में अटैक होता है, कोई आतंकवादी हमला करता है, ठीक है, कोई आतंकवादी अगर हमला करता है और किसी को मारता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? आतंकवादी। क्यों? वो अपने तरीके से उसको गोली मारता है, अपने पोजीशन बना करके, या बहुत सारे ऐसे जगह पे चीर फाड़ करते हैं मनुष्यों को। ठीक है, एक्सपेरिमेंट होता है। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि मांस खाने वाले और आतंकवादी दोनों सेम है। आपको अपना जान प्यारा है कि नहीं? आपको अगर अपना जान प्यारा है तो जिसको आप मार के खा रहे हैं उससे पूछ रहे हैं क्या तुम मरना चाह रहे हो? हम तुमको खाना चाह रहे हैं, बोलो भाई। जिसको आप खा रही हो उससे पूछ रही हो कि हम आपको मार के खाना चाह रहे हैं, क्या आप मरना चाह रही हो? भगवान की बनाई सृष्टि है ना,
सब कुछ तो भगवान की बनाई है ना। शाकाहार और मांसाहार ये जो दो शब्द है ये हमारा दिया हुआ नहीं है, वैज्ञानिकों का दिया हुआ है। तो शाकाहारी भोजन हमारे लिए है तो हम क्यों किसी का जान खाएं? क्या हमारा शरीर मुर्दा घर है, शमशान भूमि है क्या? अरे मछली का टेस्ट अलग आता है ना, नदी के किनारे मना करेंगे तो कोई मानेगा? नहीं 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 नहीं, ये समझना जरूरी है। टेस्ट की बात नहीं है, आप जबान के टेस्ट के लिए किसी का जान खा रहे हैं। बात तो सही जबान के टेस्ट के लिए आप किसी का जीवन खत्म कर देंगे। खत्म ना करे। तो जैसे आतंकवादी मनुष्यों को मारता है वैसे आप जानवरों को मार रहे हैं। जो शाकाहारी तो मेरा लोग हैं इच्छा है, मेरा सलाह ना, है, उनका आयु लंबा है मांसाहारी से, एक ही बात नोट कर लीजिए। जो लोग शाकाहारी हैं उनकी आयु लंबी है। आपके पास 56 भोग है, 56 प्रकार के उच्च भोग हैं। आप हर दिन चाहे तो अच्छी अच्छी रेसिपी बना के खा सकते हैं। किसी का जीव क्यों खाना? कभी आपको उंगली कटे, कभी आपका तकलीफ हो तो आपको महसूस होती है ना। कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब मरने की कगार पे आता है तो आपको अपने जीवन का तकलीफ महसूस होता है ना। एक लोग मेरा सलाह है कि भाई हाँ बताएं। आपको शुद्ध सात्विक भोजन खाना चाहिए। पेट निकलता है तो उसको अंदर कैसे किया जाए? शरीर हमारा मंदिर है, नहीं, मेरा वेट भी वजन हमको 9-10 साल से थायराइड है। ठीक है? सुनिए, शरीर हमारा मंदिर है, मंदिर में चढ़ावा अच्छी जानी चाहिए, शुद्ध सात्विक जाना चाहिए। ये मुर्दा घर नहीं है, इनके फेस पे ठीक है? ये सब ये ठीक हो नहीं, बंद करना पड़ेगा। पहला ये जो विषय मैंने निकाला, जाए उसको बंद कर। ये रोगी व्यक्ति को तो विशेष बंद करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने आप को इंसान समझ रहे हैं, जो व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, तो आप एक बार अपने आप से बात करिए, क्या आप अच्छे हैं सही में? नहीं तो कभी आपको तकलीफ होगा तो ये मत बुला रहे भगवान हमको तकलीफ दिया या प्रकृति हमको तकलीफ दे रही है। आप कभी किसी को दोष मत देना जीवन में, क्योंकि आप भी तो उतने ही दोषी हैं, अपने टेस्ट के चक्कर में किसी को मार के खा रहे हो। मेरा बिल्कुल सलाह है, मैं बहुत उसमें स्ट्रिक्ट हूं भाई। खा लिए, नहीं समझ में आया, पर सोचिए जबान के टेस्ट चक्कर में हम किसी का जान क्यों खाएं? आप ही को कोई मार के खाए, कैसा लगेगा? लगता है ऐसे। एप्स्टीन फाइल करके एक आया, एप्स्टीन फाइल आपको पता चला? सुनिए 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 जाने के लिए सुनिए दीदी, सुनिए बहने, सुनिए, आप लोग नहीं समझेंगे। गंगा के किनारे न खाए कैसे सुनो होगा? सुनो, आप सुनो। एप्स्टीन फाइल करके एक न्यूज चल रहा है, अमेरिका में बहुत सारे बच्चों को मार के खाते हैं। तो कैसा लगता है? अच्छा है? बहुत बुरा लगा देख के। क्यों बुरा लगा? आप भी तो किसी को मार के खा रहे हो, तो बुरा क्यों लग रहा है भाई? आप रोज मार के खा रहे हो किसी को, आप अपने टेस्ट के चक्कर में खा रहे हो ना। कि आपके पास भोजन नहीं है? गाय छूटा है, ऐसे चल रहा है, पर उनके पास ऑप्शन है तो वो भी मांस खा सकते हैं किसी को मार के, पर वो खाते क्या? वो तो घास फूस ही खाते हैं ना। उनके पास ऑप्शन है। हाथी, हाथी से बलशाली कौन है? कोई नहीं। खाता तो है ना, हरी साग सब्जी घास यही सब खाता है ना, पत्ते यही खाता है ना। उसके पास अगर घास नहीं रहेगा तो क्या वो मांस खाएगा? तो भी मांस नहीं खाएगा वो। हमारे पास तो ऑप्शन है, फिर हम क्यों? किसी का जीवन अगर हम दे नहीं सकते हैं तो किसी का जीवन लेने का अधिकार हमें नहीं है। समझिए ध्यान को, इसको ध्यान से समझिए। अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं, अच्छा कर्म नहीं कर सकते, तो कम से कम बुरा भी मत करिए, ठीक है? बचाने के प्रयास करिए। हमें इंसान भगवान बनाए हैं, हम जानवर नहीं है। मांसाहारी जानवर तो बिल्कुल नहीं है, मुर्दाखोर तो बिल्कुल नहीं है कि मुर्दा खाएं। सचो मुर्दा, जैसे मुर्दा जलाया जाता है वैसे हम मुर्दा पका के खा रहे हैं। मुर्दा चाहे आदमी का हो चाहे जानवर का हो, मुर्दा है ना भाई, वो तो मुर्दा ही है, मर गया तो मुर्दा। उसको हम पका रहे हैं, खा रहे हैं। अब उसकी जो तड़प है, जब उसको मारते हैं, जब उसकी जो तड़प है, वो तड़प कहाँ जाएगा? वो तड़प आपके शरीर के अंदर जाएगा, वो हलचल मचाएगा अंदर शरीर में। किसी की तड़प आप ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, किसी की तड़प शरीर के अंदर जाएगा, आप मन से तो दुखी रहेंगे हमेशा, आप सुखी नहीं रह पाएंगे। मुर्गा काटे वाला का है ना, दुखी रहता है। वो कसाई है, सुनिए, वो कसाई है, उसका वो कर्म है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है, वो पैसे के लिए कर रहा है, ठीक है? वो पैसे के लिए कर रहा है। अगर आप लेना बंद कर दो वो नहीं काटेगा। तो क्या उनको पाप पहला चीज लगेगा? लगेगा, किसको किसको पाप लगेगा, चलो इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अध्यात्म की मैंने पढ़ाई की है, मैंने वो चीजों को समझा है, महसूस किया है। मुर्गा, बकरा, बकरी कुछ भी है, जो व्यक्ति पालता है, जो व्यक्ति पालता है, वो
जो व्यक्ति उसको बेचता है वो, जो व्यक्ति उसको काटता है वो, जो व्यक्ति उसको खरीदता है वो, जो व्यक्ति उसको पकाता है वो, और जो व्यक्ति उसका बर्तन धोता है वो, ये सारे उस पाप के हकदार हैं। वो सारे उस पाप के हकदार, बर्तन धोने वाला भी उस पाप का अधिकार है। घर में तो अगर नहीं समझेंगे आप इंसान कैसे कहलाएंगे? आपको जब तकलीफ होता है तो आप भगवान का नाम लेते हैं, माँ बाप को चिल्लाते हैं, आप किसी को मार करके खा रहे, आप इंसान है ना? नहीं है क्या? मुझे बताइए, इंसान ही है ना? हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्या? भैया हमारे पास बहुत ऑप्शन है। 36 हो। ठीक है, देखिए मैं जान बचाने का काम कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं क्या सिखा रहा हूँ? आपको जान बचाने वाली विद्या सिखा रहा हूँ। और ये जो चीजें है, बस 1 मिनट में खत्म करेंगे। ये जो चीजें है, जान बचाने वाली जो विद्या है, मैं पहले खाता था नॉनवेज। जब मैं इस विद्या को सीखा मुझे बहुत घृणा हुई। आपको भी एक समय आएगा, समझ आएगा, कोई सिखाएगा, कोई समझाएगा, कोई ऐसी घटना घटेगी तब आपको समझ में आएगा। हो सकता है हमारे माध्यम से किसी को समझ में आ जाए चीजें। जब हम किसी का जान बचाने के लिए काम कर रहे तो हमें किसी का जान लेने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं है। और मनुष्य सबसे बड़ा राक्षस है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़े राक्षस मनुष्य हैं, जो प्रकृति को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, जो प्रकृति को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। मुझे मनुष्यों से डर लगता है, किसी जानवर से डर नहीं लगता, कितना भी जहरीला सांप हो उससे डर नहीं लगता है, मनुष्य से डर लगता है मुझे। ठीक है, जो अपने टेस्ट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ठीक है जी, प्रयास करिए आप लोग, थोड़ा सा मन में इसको ठानिए, अच्छी बात नहीं है। बस बताए इसको, ये पूरा डंडी, ठीक है, नमस्कार जी। ये पूरा डंडी बस निकालना है, डंडी पत्ता सब, अब तुम ना नहीं आगे नहीं, का यहाँ दवा पे ले लगाने के लिए जो आप बताए हैं। इसका रस निकालना है, रस को घी में पकाना है, उस घी को लगाना है, फिर ये डंडी सिर्फ निकालने डंडी का है, पत्ता सब सारा का रस निकालना सब 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 पीस कर रस निकालना। मतलब पेड़ काट के पीस हाँ, के हाँ। पीस करके और उसका रस कपड़े में गार लीजिए, गार करके उसका रस निकालिए। अच्छा। रस निकाल करके जितना रस है उतना घी डाल के पका लीजिए, या उसका आधा रहे घी तो अच्छा है, उसका अच्छा, जितना रस है उसका आधा घी, दोनों मिला के पकाइए। ठीक है, तो इसको मतलब सिर्फ अच्छा इसमें नॉन वेजिटेरियन में किसी को सवाल कुछ है? कोई सवाल करो, हम जवाब देंगे उसका। आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं इसमें। जो खाने वाले, जिनको अपने अनुभव शेयर करना है, आप सवाल करना है, तर्क करना है, कुतर्क करना है, आप सवाल कर सकते हो, हम इसके जवाब देंगे आपको। और अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अगर लग रहा है कि ये गलत है, वैद्य जी आज किसी भी माध्यम से आए तो बंद कर देना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है, नहीं रहता था खाते थे, ठीक था। ठीक है, खांसी के बारे में ना बताइए, 1 साल से खांसी आवत है, दवाई करब कराना नहीं। अब रोगी साथ में रहेंगे तब समझ में आएगा ना। रोगी के लक्षण हम कैसे पूछेंगे? बता देंगे ना मेरा भाई, इमिसेट दे लक्षण कैसे हम समझेंगे उसका? उसके लक्षण होते हैं ना रोगी के। चावल या कुछ भी खा लेते एकदम खांसी रात भर, और तीखा भी खा 1 लेते हैं साल भी हो गया, 1 साल से बेसी हो गया। मुर्गा भात बंद करवा दीजिए पहले। बंद कर दिया। नहीं, अच्छी चीज नहीं है गुड़िया। देखो बनेगा ना तीखा, तब भी पापा वो खाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले जिनको रोग है, चाय नशा है, बीमारी है, सादा चाय मिर्च मसाले वाली चीजें, सादा सादा मतलब क्या होता है? मतलब कि काला चाय, तो सादा क्या है उसमें? चाय तो चाय है ना। जैसे दूध वाला चाय जाने लोग अरे भाई वो भी चाय ही है ना, चाय लेना नहीं है। पी रहे ना, दूध थोड़ी पी रहे, चाय की पत्ती ज्यादा जो पड़ रही है ना, तो पानी नुकसानदायक है। खाली चाय की पत्ती नुकसानदायक है। चाय का विकल्प है अदरक, तुलसी इंतजार की। लीजिए, दालचीनी का टुकड़ा घर में है उसको लीजिए, छोटी इलायची लीजिए, आप उसको उबाल करके दूध मिला करके जैसा पीना है पी लीजिए। दवा क्या कर रही है अभी? ठीक है, दवा क्या चल रहा है? कुल चला जाए ये अदरक है ना, अदरक लगेगा बस बताया है, उसके बाद खांसी सुनो एक दवाई बता दे रहा हूँ, अब नोट कर लीजिए चाहिए तो। अदरक लेना है, पान का पत्ता लेना है, तुलसी का पत्ता लेना है। ठीक है, अदरक, पान का पत्ता, तुलसी का पत्ता, तीनों को हाँ सर, 2-2 चम्मच रस निकालिए। 2-2 चम्मच अदरक का, 2 चम्मच तुलसी का, 2 चम्मच पान के पत्ते का, 2 चम्मच। ठीक है, रस निकालिए। रस निकाल करके उसमें 2 चम्मच शहद मिलाइए।
शहद मिलाइए, 2 2 4 6 8 चम्मच हो गया। ठीक है, सब मिक्स कर दीजिए, 2 2 चम्मच दिन में 3 बार 4 बार ले लीजिए। ठीक है, लगातार लेना है और गलत आहार बंद कर दीजिए। ठीक है, उसका पेट नहीं साफ होता रहेगा आपके भाई का। ठीक है, जिनका पेट नहीं साफ होगा उन्हीं के लंग्स में इंफेक्शन होता है, उन्हीं का ये समस्या लंबा हो जाता है। ऐसे 1.5 साल हो गया। भोग विलास कम कर दो, बीमारी ठीक हो जाएगी। बाहर का चीज तो नहीं खाता है। भोग विलास कम कर दो। ना मुर्गा मछली से कुछ भी चा, चाय पीना ही बंद कर देना। हम लोग चाय के खिलाफ है। ठीक है, नमस्कार, बंद कर दो।